ईमानदारी से बताओ, सुबह फजर की नमाज से लेकर कितने कदम अब तक अल्लाह के लिए उठे और कितने कदम दुनिया के लिए उठे? मुझे ईमानदारी से बतलाओ। रात को तो सारे सोए हैं, कोई मगरिब पढ़ते सो गया, कोई ईशा पढ़ के सो गया, 3-4 घंटे तो मेरे समय सारों ने रात में नींद की है। ईमानदारी से बताओ, सुबह फजर से लेकर ये तुम्हें मेरे अजीजों ज़वाल का वक्त थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, सूरज तुलू होके गुरूब होने वाला है। तूने खाना भी खाया, पानी भी पिया, चेहरा भी धोया, कपड़े इस्त्री किए हुए पहने, खुशबुएं लगाई और तूने सर में तेल लगाया। ये दुनिया के लवाज़िमात को तूने पूरा कर कर अपना जिस्म तो ताज़ा कर लिया। फजर की नमाज का सजदा कर कर अपने ईमान को भी ताज़ा किया है कि नहीं? सुबह सुबह मुंह नहीं धोया, खेतों में जा रहे हैं, आज पानी लगाऊंगा। सुबह सुबह मुंह नहीं धोया, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, सुबह सुबह मुंह नहीं धोया। हो लोगो, अल्लाह अकबर, सुबह सुबह मुंह नहीं धोया, कोई काम काज ना किया, दही लेके आ रहा है, दूध लेने जा रहा है, दूध खत्म ना हो जाए, दुकान पे जाने पैसे पहले सब्जी तरकारियां दे के जा रहा है ताकि घर का निजाम चल जाए। और सुबह सुबह उठकर वुजू कर कर अल्लाह के आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाता और सब्जी लाने से, सौदा लाने से घर का निजाम चलेगा, खुदा के आगे खड़े होने से कब्र का निजाम चलेगा। नहीं यकीन आता, जिस कब्रिस्तान में भाई सज्जाद की वालदा मोहतरमा दफन है, जाओ उसी कब्रिस्तान में चले जाओ और तुम अपने रिश्तेदारों की, तुम अपने अजीजों की, अपने खानदान वालों में से किसी की कब्र पे जाके खड़े होके पूछो, बताओ दुनिया के ठाठ बाट कहाँ गए, दुनिया की कौंसलरी कहाँ गई, अदालत के अंदर ताल्लुक कहाँ गए, थाने कचहरी की सिफारिश कहाँ चली गई। अल्लाह अकबर, सुबह सुबह तेरे दरवाजे की कुंडी बजा करती थी, कौन आया? तुझे लेने के लिए आया, थाने चल ले तेरी बड़ी चलती है, तुझे लेने के लिए आया, एमएनए के पास चल ले तेरी बड़ी चलती है, तेरी बात मानेगा। रब्बे कायनात की कसम है, दुनिया के अंदर लोगों की सिफारिशें करता था, कब्र में तुझे पड़े हुए साल हो गया, बता तेरी भी कोई सिफारिश करने आया कि नहीं है? तेरे ठाठ कहाँ चले गए, तेरे बाट कहाँ चले गए? अल्लाह गनी, जब घर में सफेद जोड़ा पहन कर गाड़ी में बैठ के बाहर निकल रहा था और लोगों को टकरे मार कर, साइडे मार कर, हारन बजा बजा के लोगों को डराया करता था, और बता तो सही ये ठाठ बाट कब्र में तेरे कहाँ चले गए? घर के अंदर तूने प्याले रख रखे हैं, चिड़िया पानी पी रही है, परिंदे पानी पी रहे हैं, और भौंकने वाला कुत्ते के आगे भी खाने का बर्तन रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, बिल्ली के आगे दूध रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, मौत के वक्त जब फरिश्ते ने हलक में हाथ डाल के रूह निकाली थी, उस वक्त तेरी जुबान खुश्क हुई थी, उस वक्त से लेकर नहलाने तक, कफन पहनाने तक, तुझे कंधे पे उठा के कब्रिस्तान लाने तक, जनाजे तक, फिर कब्र के अंदर उतारने तक, आज साल हो गया, तेरी खुश्क जुबान पे किसी को तरस ना आया? बता तो सही, यहां तेरे से किसी ने पानी का पूछा है कि नहीं? साल साल के बाद अपने घर में कली कराने वाला, और चौधरी साहब अभी तो तूने घर में पेट कराया था और बाहर का मत्था अच्छा नहीं लग रहा, बाहर का कलर अच्छा नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे कि मेरा मकान है। उसी साहिब मकान की कब्र पे जाके देख लो, बारिशों की वजह से मिट्टी बह गई, कब्र के अंदर कफन नजर आ रहा है, और तुझे मकान के बारे में ख्याल आया, लोग क्या कहेंगे जब तेरी कब्र पर उजाड़ पल देकर, तेरी कब्र को वीरान देकर, तेरी कब्र पे मट्टी ना देकर, बता लोग क्या कहेंगे? सुबह से लेकर शाम तक औलाद की फिक्र है, अपने आप की फिक्र कोई नहीं, कब्र की फिक्र कोई नहीं, मौत की फिक्र कोई नहीं।
पैसे वालों को मरते देखा, अमीरों को मरते देखा, दुनिया से जाते देखा, चेक बुक सराहने पड़ी होती है। ओ लोगों, डॉक्टर ने कहा पानी ना पिलाना, कहता खाली चेक पे दस्तखत करके देता हूँ, पूरा पैसा ले लो, मुझे पानी का घूंट पिला दो। घर वाले कहते हैं तेरे लिए तो पानी मना कर रखा है, ताकि खड़ा होगा, आज पानी पी ला, आज पानी मांग रहा है, कल सेहत याब होगा, बोतलें पी लियो, अनार का जूस पी लियो, तेरे फायदे के लिए तो कर रखा है। रब्बे कायनात की कसम है, सारे घर वालों को इसका फायदा दुनिया का नजर आ रहा है, और इसे कलमा सुनाओ, सूरे मुजम्मिल पढ़ के सुनाओ, और पानी पिलाओगे, पानी से बचाओगे, दुनिया का फायदा होगा, और कलमा पढ़ पढ़ के सुनाओगे, कब्र के अंदर फायदा होगा। सबको जीना याद है, मरना किसी को याद कोई नहीं। इतनी मुकद्दरों की मालिक, इतनी ईमान की बुलंदी की मलका सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहि सलाम के पास बैठी हैं। आपने फरमाया आयशा मैं तुझे एक दुआ ना याद करा दूं। सोने जल्दी कीजिए, अल्लाह के पाक पैगंबर दुआ याद कराइए। आपने फरमाया आयशा पढ़, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। आप भी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा आसान हिसाब क्या होगा। फरमाया आयशा अल्लाह जल्ला शानू के दरबार में बुलाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। खुदा की जलाल को देखकर, उसकी किबरियाई को देखकर, उसकी अजमत को देखकर आदमी थर थर कांपने लगेगा, पसीना आएगा, अपने पसीने में खुद डूब जाएगा, जुबान खुश्को की इतनी बाहर निकल आएगी कि उसकी गर्दन में लपेट दी जाएगी। ओ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी सख्ती होगी, ये होंठ पैरों में आके लटक जाएगा, ऊपर वाला होंठ कमर पे जाके लटक जाएगा। ए आयशा तुझे क्या बतलाऊं, जब नामा अमाल पकड़ाया जाएगा यूं नहीं कहा जाएगा चौधरी साहब आ जाओ नामा अमाल ले लो, मलिक साहब आओ नामा अमाल ले लो। फरमाया अपने सामने खड़ा करेगा, फरिश्तों को कहेगा इनका सीना फाड़ दो। जब सीना फाड़ा जाएगा तो इस बाएं हाथ को इस सीने के अंदर डाल के पीछे से निकाला जाएगा। तब नामा अमाल बदकारी का हाथ में पकड़ाया जाएगा और कहा जाएगा ए फरिश्तों इसे पूरे मैदान माशर का चक्कर लगवाओ, जहां रुके डंडे मारो और जहां बैठे इसे छोटे मारो, इसे दुर्रे मारो। लोग पूछे क्यों मार रहे हो, तुम बेफिक्र हो के बता देना ये इतना बदबख्त जालिम है कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार के आया है। इतना हौलनाक दिन होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सर भी झुक जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर कोई अपनी अपनी करेगा। एक 63 साल का बूढ़ा सारे नबियों का सरदार है, फातिमा ज़ैनब का अब्बा है, आयशा खदीजा का घर वाला है, हसन हुसैन का नाना है। परवरदिगार आलम कहेगा ए आदम क्यों रो रहे हो, या अल्लाह मेरे बारे में क्या फैसला होगा। नूह पैगंबर या अल्लाह पता नहीं आज क्या बनेगी। इमामुल अंबिया के चेहरे की तरफ नजर पड़ेगी, आंखों से आंसू निकल कर चेहरा मुबारक पे देखेगा। फरमाया महबूबा ना रो, मैंने मक्के की यतीमी में तुझे रोने नहीं दिया, आज अर्श वाला तुझे कैसे रोने देगा। बाबू तेरे आंसुओं की कदर तेरी उम्मतियों ने ना लगाई, तेरी उम्मतियों ने तेरे आंसुओं की कीमत ना लगाई, मैं तेरे आंसुओं की कीमत लगाऊंगा। मेरे महबूब बता क्यों रो रहा है, आयशा के लिए का नहीं नहीं, खदीजा के लिए का नहीं नहीं, फातिमा के लिए का नहीं नहीं, हसन हुसैन के
के लिए नहीं नहीं महबूबा बता क्यों रो रहा है? या अल्लाह ये मेरा कलमा पढ़ने वाला, ये मेरी कलमा पढ़ने वाली मेरे सामने खड़ी है, इलाही इनके नाम अमाल को ना देख, मैं मोहम्मद के उठे हुए हाथों को देख ले। अल्लाह फरमाएंगे जिब्राइल जा मेरे नबी से जाके कह दे नबूवत वाली चादर से अपने आंसुओं को साफ कर ले, रो के दिखाना तेरा काम है, उम्मत के लिए 8 जन्नत के दरवाजे खोल देना मेरा काम है।